भाइयों और बहनों, जब लाल किले से मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना, लाल किले पर मेरा पहला भाषण था और मैंने लाल किले से जो भाषण दिया, देश में माताओं, बहनों, बेटियों की पीड़ा को दूर करने के लिए शौचालय बनाने की बात कही, तो इन्होंने विवाद खड़ा किया कि कैसा प्रधानमंत्री है कि लाल किले पर से जब दुनिया सुन रही है और ये शौचालय की बात कर रहा है। भाइयों बहनों, न उन्होंने गरीबी देखी है, न उन्होंने गरीब की मुसीबत देखी है, न हमारी माताओं बहनों को कैसी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। जब शौचालय नहीं होते थे, सूरज उगने से पहले अंधेरे में उसको जाना पड़ता था और रात को वो अंधेरे का इंतजार करती थी और दिन में कभी जाने की जरूरत पड़ गई तो वो पीड़ा सहन करती थी, लेकिन वो शाम का इंतजार करती रहती थी। क्या कभी मेरी इन माताओं बहनों की पीड़ा के विषय में किसी सरकार को सोचने की फुर्सत थी क्या? वो ऐसी जगह पे बैठे हैं कि उनको जमीन कभी दिखती नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं तो आपके बीच में ऐसे आया हूं, इसलिए मुझे पता है पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है, मुसीबतें क्या होती हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जब मैंने शौचालय बनाने का अभियान चलाया, सरकारी खजाना मैंने खर्च करना तय कर लिया। मैंने कहा जिसको मेरी आलोचना करनी है करेंगे, जिसको मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करना है वो करते रहेंगे, लेकिन मैं हिंदुस्तान में मेरी माताओं बहनों के लिए शौचालय के अभियान को चलाऊंगा। आज गांव-गांव, घर-घर शौचालय बने और मैं तो मेरे उत्तर प्रदेश की बेटियों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी उत्तर प्रदेश की बेटियों ने जब ये शौचालय बना रहे थे तो मैं एक स्थान पर खुद शौचालय बनाने के काम में हिस्सेदार बनने के लिए गया था। तो वहां मुझे बताया गया कि हमने तो इसका नाम इज्जतघर रखा है। मेरी बेटियों ने मुझे कहा ये शौचालय सिर्फ नहीं है कि हम बहन बेटियों के लिए इज्जतघर है। जिस प्रदेश में ऐसी उम्दा सोच हो भाइयों बहनों, उस प्रदेश के लिए, उस देश के लिए जी जान से काम करना ये मेरा सौभाग्य है। दोस्तों, मेरा सौभाग्य है। केंद्र सरकार ने जब 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाया तो एक कानून के खिलाफ ये पूरे सारे कुनबा उसके खिलाफ हो गया, 3 तलाक के समर्थन में खड़े हो गए। मैं तो हैरान हूं, 21 सदी में जी रहे हैं, एक कितने स्वार्थ में डूबे हुए हैं कि जो लोग उनको वोट देते हैं उनका भला भी नहीं सोच पाते हैं। ऐसे लोगों पे कभी भरोसा किया जा सकता है क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा किया जा सकता है क्या? मेरी मुस्लिम माताओं बहनों, छोटी छोटी बात में 3 तलाक हो गई छुट्टी। वो बेटी बेचारी कहां जाएगी? कहां जाएगी? उस पिता का कल्पना कीजिए कि कितने उत्साह उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजी हो और 3 तलाक कह करके उसको घर वापस भेज दें, साथ में 1-2 बच्चे लेकर के आ जाएं। उस बूढ़े मां बाप का क्या हाल होता होगा जिनको ये झेलना पड़ता होगा। उस भाई का क्या हाल होता होगा जिसकी बहन वापस आई है। उस मां का क्या हाल होता होगा कि जिसकी बेटी ससुराल से अब लौट के आई है, उसकी जिंदगी कैसे बीतेगी? क्या मुझे बताइए, इन माताओं बहनों की रक्षा मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इनका भला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मैं सिर्फ वोट का ही सोचता रहूं, कुर्सी का ही सोचता रहूं कि देश का भी सोचूं कि न सोचूं? लेकिन भाइयों बहनों,
इनको तो 3 तलाक में भी विरोध था। आज मुझे हिंदुस्तान के हर कोने में से मेरी मुस्लिम बहन बेटियां जो आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा का मैंने बहुत बड़ा काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे देश में गरीबी से लड़ने की ताकत, जब तक हम गरीब को सशक्त नहीं करेंगे ना, नहीं आने वाली है। नारे तो बोलते रहेंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब तक गरीब सशक्त नहीं होता है, गरीबी खत्म नहीं हो सकती है। और जिस दिन गरीब सशक्त हो जाता है ना, वो भी गरीबी को खत्म करने के लिए हमारा सिपाही बन जाता है। और इसके लिए उस परिवार की गरीब मां का सशक्तिकरण, अगर गरीब मां को ताकत मिल गई ना, आप देख लीजिए, गरीबी को सामने लड़ने के लिए पुरुष के पास समय बच जाएगा, वो मेहनत करेगा और दोनों मिलकर के देखते ही देखते गरीबी से बाहर आ सकते हैं। और सरकार का ये काम है और ये काम करने के लिए आपने मुझे बिठाया है। गरीबों का भला करने के लिए आपने मुझे बिठाया।